वजीर आजम शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका आज़म का यादा। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम की कतरी हमनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से मुलाकात। इलाकाई मसाइल, गजा में पेशरफ्त और खलीज की सलामती के वसीतर अमूर पर भी गुफ्तगू। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। वजीर आजम ने खित्ते में मुज़ाकरात के फ़रोग और कशीदगी में कमी के लिए कतर की तामीरी कोशिशों की तारीफ की। तनाज़ात के हल के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर जोर दिया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कतर का दौरा मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली। भक्कर में बैनुल सूबाई चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। आईजी पंजाब ने कहा कांस्टेबल फहीम और शहबाज ने फर्ज की राह में जामे शहादत नोश किया। पंजाब पुलिस का हर जबान फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के सामने सीसा पिलाई दीवार है। पंजाब पुलिस शोहदा के अहलखाना को तनहा नहीं छोड़ेगी। जख्मी कांस्टेबल अरशद को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत, शोहदा को खराज अकीदत। यूक्रेन रूस जंग का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान शुरू से तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर देता रहा। तनाज़े के हल के लिए फ़रीक़ैन की इलाकाई सलामती को मद्देनज़र रखा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। ख्वाहिश है रूस और यूक्रेन मसले के हल के लिए दोबारा बातचीत शुरू करें। तनाज़े का पुरअमन हल सियासी मामला नहीं बल्कि अखलाकी जिम्मेदारी है। इंग्लिश कप्तान का वन मैन शो, अकेले ही पाकिस्तान को हरा दिया। दूसरे एंड से विकेटें गिरती रहीं। हैरी ब्रूक ने 50 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी। जीत से 10 रन दूरी पर आउट हो गया, लेकिन शानदार बैटिंग से मैच पाकिस्तान के हाथ से निकाल चुके थे। इंग्लैंड ने 165 रन का हदफ 8 विकेटों पर पूरा किया। शाहीन ने 4 विकेटें ली, लेकिन मैच ना जितवा सके। पाकिस्तान टॉस जीतकर मैदान में उतरा। साइम और कप्तान सलमान पावर प्ले में चलते बने। साइम 5 इनिंग्स में 70 रन बना सके। कप्तान सलमान अली आगा के खाते में एक और नाकामी। किंग कब करेगा किसी को नहीं मालूम। 25 रन के लिए 24 गेंदें फूंक डाली। उस्मान खान ने एक छक्का लगाया और कैच थमा दिया। मैच विनर नवाज ने तो खाता खोलने की जहमत भी ना की। साहबजादा फरहान ने फिर लाज रखी और 63 रन बनाए। एक और इवेंट में पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर मगर का शिकार। जहाँ पे आपको तेज खेलने की ज़रूरत थी, इंटेंट दिखाने की ज़रूरत थी, वहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं दिखाया। ये तो पहली गलती थी। एक गलती हो तो बताऊँ ना, गलती एक से शुरू करें फिर। बड़ा पॉइंट आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं थी। अबरार का इस पिच पे खेलना बहुत ज़रूरी था। पुअर बैटिंग मुझे नज़र आई है, स्वाय साहिबजादा फरहान के अलावा बाकी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हमने टारगेट क्या सोचा। इस तरह के खेल से कौमी टीम सेमीफाइनल की हकदार नहीं। साबिक क्रिकेटर्स ग्रीन शर्ट्स की परफॉर्मेंस पर बरहम। बासित अली ने हेड कोच को भी आड़े हाथों लिया। कहा माइक हेसन जो सियासत कर रहा है वो साफ नजर आ रही है। बाबर आजम से ज्यादा कसूरवार सिलेक्टर्स और कोच हैं। हम खराब कप्तानी से मैच हारे। हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल करते हुए कामरान अकमल ने कहा आखिरी 5 ओवर में कम रन बने। सिवाय फरहान के सबने खराब बैटिंग की। इब्रार का मैच में होना जरूरी था। मेजबान शुएब मलिक ने कहा मॉडर्न डे क्रिकेट कहीं नजर नहीं आई। बाबर और फरहान की पार्टनरशिप में तेज नहीं खेले। The way Harry batted, I think he's batted outstandingly well, and he took the game away from us. Just have to wait now to like other results, and we'll still be hoping for the other result to go our way, and then we have to win against Sri Lanka. जानते हैं अब हमें दूसरों के नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन पुरुमीद है कि चीजें हमारे हक में जाएंगी। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा की मैच के बाद गुफ्तगू कहा हमसे काफ़ी गलतियां हुई, लेकिन हैरी ब्रूक को भी क्रेडिट जाता है। उन्होंने अपने कैरियर की बेहतरीन इनिंग खेली। दुआ है अब नताइज हमारे हक में जाएं। आखिरी मैच में ज़बरदस्त खेल दिखाने की कोशिश करेंगे। शाहीन अफरीदी ने कहा 180 रन देख रहे थे, लेकिन पार्टनरशिप की कमी रही। हैरी ब्रूक ने वर्ल्ड क्लास इनिंग खेली।
या ढील इनके लिए अवेलेबल नहीं है। हमारी ऑफर तो पॉलिटिकल साइड पे है कि आप सियासी जमात के तौर पे बिहेव करें, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें। पीटीआई के लिए डील या ढील की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आजम के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सियासी साइड पर हमारी ऑफर मौजूद है, सियासी जमात का रवैया अपनाएं, पार्लियामेंट में किरदार अदा करें। एहतजाज और रिहाई फोर्स वाला रास्ता अपनाएंगे तो अपनी मुश्किलात बढ़ाएंगे। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा, पीटीआई अपनी रविश से बाहर न आई तो मुल्की सियासत में अपना किरदार खो बैठेगी। बानी पीटीआई का तसल्ली बख्श इलाज किया जा रहा है। सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने कल रात मुकम्मल चेकअप किया। इमरान खान ने बताया कि मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा। हमारे डॉक्टर्स ने कहा ये अर्जेंट है, आप शिफा इंटरनेशनल लेकर इमरान खान को जाएं, उधर इनके सारे चेकअप और एग्जामिनेशन हो, फैमिली की मौजूदगी ज़रूरी है, रिपोर्ट ही ठीक नहीं है। भाई के इलाज और मेडिकल रिपोर्ट्स पर एतमाद नहीं। बानी ने पैगाम दिया है कि उन्हें नजर नहीं आ रहा। हमने कहा बानी को अलशिफा लेकर जाएं, उनका तिब्बी डाटा उनके डॉक्टर्स के पास है। अलीमा खानम के अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू का बानी की मॉनिटरिंग नहीं हो रही, उनके साथ जुल्म कर रही हैं। पहले याद सादिक ने कहा कि 2 डॉक्टर्स को जेल भेज देते हैं, फिर बताया गया कि मोहसिन नकवी गारंटी दे रही हैं कि अलशिफा मुंतकिल करेंगे। जिन डॉक्टर्स ने बानी का मुआयना किया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करें? जब तक बानी अस्पताल नहीं पहुंचते हम किसी की बात पर यकीन नहीं करेंगे। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का कहना है, बीबी से बेटी और भाभी की मुलाकात हुई, बानी की आंख सूजी हुई है और पिछले हफ्ते से हालत में कोई तब्दीली नहीं। बानी ने जोर दिया है कि वकला और बहनें जाती डॉक्टर से मुआयना करने की दरख्वास्त दायर करें। आइन किसी कैदी को मर्जी के तिब्बी मुआयने की इजाजत नहीं देता। विफाकी वजीर कानून आजम नसीर तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई सजा याफ्ता कैदी हैं, मुकदमात की समाअत वक्त पर होगी। गुज़श्ता रात 11:30 बजे पिम्स लाया गया। प्रेस रिलीज भी रात ही को जारी की गई ताकि हिजानी कैफियत न बने। बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है। ऑपोजिशन लीडर नासिर अब्बास ने कहा है, गुज़श्ता रात बानी पीटीआई के मुआयने पर डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, उस वक्त हमें अदालत भी नहीं सुन रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, बानी के ज़ेर इल्तवा मुकदमात मुकर्रर करने का मुतालबा। रजिस्ट्रार की बैरिस्टर गौहर को जल्द समाअत की दरख्वास्त देने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस ले ली। साबिक वज़ीर-ए-आला ने कहा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के हुक्म पर सिक्योरिटी वापस ली गई। पता चला ऊपर से ऑर्डर आया। थ्रेट अलर्ट्स के सबब साबिक वज़ीर-ए-आला की हैसियत से सिक्योरिटी मिली थी। मेरे पास एक जैमर, 2 डबल केबिन और ड्राइवर समेत 14 अफराद का स्टाफ था। दिया खान दहशतगर्दी से मुतासर इलाका है, फिर भी सिक्योरिटी वापस ली गई। सूबे में हमारी हुकूमत है, लेकिन फिर भी ये बिला जवाज़ इक़दाम किया गया। दोबारा सिक्योरिटी दी गई तो नहीं लूँगा। सिनेमा हाउस में अगर गाड़ियाँ कम हैं तो मैं अपनी गाड़ियाँ भेजूंगा। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी की प्रेस सेक्रेटरी ने सिक्योरिटी वापस लेने की तस्दीक कर कहा, अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस नहीं ली। जरदारी साहब ने बड़ी क्लास ली है अपनी पार्टी की आदत, खास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब और मेयर कराची 3 माह दिए हैं जरदारी साहब ने कि मुझे विजिबल डिफरेंसेस चाहिए, नजर आना चाहिए और लोगों की शिकायत कम होनी चाहिए। जरदारी साहब ने यह भी कहा कि अगर यहाँ सड़कें स्लो बनती हैं तो मोहसिन नकवी से पूछ लो कि 60 दिन में 65 दिन में अंडरपास कैसे बनता है। मोहसिन नकवी को कराची तरक्याती मंसूबों की कमेटी में शामिल करने की तजवीज़ मुस्तरद। पीपल्स पार्टी ने सदर आसिफ जरदारी पर वाज़ेह कर दिया, शहर के मंसूबे शहरी और सूबाई हुकूमत देखेगी। ज़राए का कहना है, पार्टी ने जवाब में कहा, मोहसिन नकवी कराची में जारी FWO के तरक्याती मंसूबे का जायजा ले सकते हैं। सदर जरदारी ने कराची के मामले पर क़यादत को आड़े हाथों लिया था। प्रोग्राम खबर में सीनियर एंकर मोहम्मद मालिक अंदरूनी कहानी सामने लाए। बताया, सदर जरदारी ने कराची के मवाज़ने और मीडिया तनकीद पर नाराज़गी का इजहार किया। पूछा था कि पैसे इख्तियारात किस चीज़ की कमी है। सदर जरदारी ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का फैसला भी सुना दिया था।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक्टिव हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नीपा चुरंगी पर K4 तोसी मंसूबे और BRT रेड लाइन का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का K4 पर तरक्याती काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान के साथ मुराद अली शाह ने नीपा हसन स्क्वायर BRT रेड लाइन मंसूबे की रफ्तार बढ़ाने का हुक्म भी दिया। कहा तरक्याती मंसूबों में हायल रुकावटों और ट्रैफिक रवानी में मसाइल हल किए जाएँ। शहरियों की आमदरफ्त में आसानी यकीनी और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान दिया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा इंतजामिया और पुलिस वाटर कॉरपोरेशन की मदद करे ताकि मंसूबा बर वक्त मुकम्मल हो सके। लाहौर में CCD की कार्रवाइयां, 3 मुल्ज़िमान हलाक। पुलिस के मुताबिक CCD मॉडल टाउन 2 गिरफ्तार डाकुओं को रिकवरी के लिए खियाबान अमीन ले जा रही थी। मुबैना तौर पर डाकुओं के साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में मुबैना डाकू फरमान और यासिर जख्मी हुए, जो अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए। हमलावर फरार हो गए। CCD चुंग मुल्जिम फलक शेर को रिकवरी के लिए ले जा रही थी। साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग की, जिससे मुल्जिम हलाक हो गया। हज ऑपरेशंस को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने का फैसला। वजारत मजहबी अमूर और वजारत IT के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा हज के अमल को मज़ीद शफाफ और सहल बनाया जा रहा है। डिजिटल निज़ाम से गैर ज़रूरी ताख़ीर और इंसानी गलतियों का खात्मा होगा। शिज़ा फातमा ने कहा सादा और आसान फहम ऑनलाइन हज पोर्टल कायम किया जाएगा। सऊदी टाइमलाइंस की पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल खरीदेगा। बड़ा दिफाई मुआहदा तय पाने के करीब। राइटर्स के मुताबिक CM-302 मिसाइल 290 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। समंदर की सतह के करीब परवास करके बहरी दिफाई निज़ाम को चकमा दे सकते हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है चीनी मिसाइलों की शमूलियत ईरान की ताकत में इजाफा और अमरीकी बहरी बेड़ों के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगी। अमेरिका के शिमाल मशरक़ी हिस्से में बदतरीन बर्फानी तूफान, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। अमेरिका भर में 5,500 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। तूफानी हवाओं और बर्फबारी के बायस लाखों अफराद बिजली से महरूम। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रोड आइलैंड में 3 फीट से ज़ायद बर्फबारी से कई दिहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में तकरीबन 20 इंच बर्फ रिकॉर्ड। बर्फानी तूफान के सबब मैसाचुसेट्स में इमरजेंसी का ऐलान, सफरी पाबंदियां नाफिज। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और दी 100 का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुतासिबाना रवैया न रखने का ऐलान। एलामिया में कहा दी 100 के ऑक्शन में खिलाड़ियों का इंतखाब कारकर्दगी टीम ज़रूरत पर होगा। किसी खिलाड़ी को उसकी शहरियत की वजह से निशाना नहीं बनाएंगे। दी 100 की भारतीय मालिकान की टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को न लेने पर गौर कर रही थीं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में होगा। ICC ने शेड्यूल जारी कर दिया। चौथाई मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश और नेदरलैंड्स ग्रुप 1 में शामिल। पाक भारत मैच 14 जून को एडजस्टन में होगा।